Exercise 2.32. A cylindrical capacitor has two coaxial cylinder of length 15 centimeter and radii 1.5 centimeter, 1.4 centimeter. The outer cylinder is earthed and the inner cylinder is given a charge of 3.5 microcoulomb. Determine the capacitance of the system and the potential of inner cylinder. Neglect the end effect, that is bending of field at the ends. चलो मैं इस क्वेश्चन के बहाने थोड़ा सा इस एंड इफेक्ट को समझ लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम एंड इफेक्ट को समझ लेते हैं कि एंड इफेक्ट होता क्या है। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या कहा था, ये प्लेट्स हो गई कैपेसिटर की। एक प्लेट को हम जोड़ देते सोर्स से और दूसरी प्लेट को हम कर देते अर्थ। अर्थ कर दिया ना इसे प्लेट को हमने, और यहाँ आ जाता है प्लस क्यू चार्ज और इसके सामने आ जाता है निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज। ओके, तो जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हुई, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो गई है। लेकिन जो किनारे हैं, किनारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी बाहर की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक टेंडेंसी होती है कि लेटरली एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, लेटरली। अब बीच में तो एक दूसरे से दूर जा नहीं पाती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पैरेलल टू ईच अदर है, लेकिन किनारे पर इन्हें बाहर जाने का मौका मिल जाता है। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस रीजन में, जो किनारे हैं इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एट द सेंटर लोकेशन ऑफ द प्लेट। तो ये इसलिए जो कैपेसिटी हमने इसकी फाइंड करी थी ना, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एग्जैक्टली इतनी नहीं होती, इससे थोड़ी सी कम होती है। अक्सर तो ये डिफरेंस इतना कम होता है जिसे कि हम निग्लेक्ट कर देते हैं बड़े कैपेसिटर्स में। लेकिन जो तो अक्सर जो बड़े कैपेसिटर हैं उसमें तो ये इफेक्ट हमारा निग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जो बहुत छोटे कैपेसिटर होते हैं, कभी आप कोई मोबाइल खुला हुआ देखें, कोई हार्ड डिस्क कंप्यूटर की या लैपटॉप का, अभी आपको चांस नहीं पड़ा होगा, उसमें कैपेसिटर इतने बड़े साइज का होता है, जितना मैंने डॉट लगा दिया, इतना सा कैपेसिटर, इतने इतने से कैपेसिटर होते हैं, इससे भी छोटे कैपेसिटर होते हैं, इतना सा कैपेसिटर होता है कि उसको देखने के लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। तो बहुत छोटे जो कैपेसिटर्स हैं उनमें इस इफेक्ट को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ प्लेट का साइज ही बहुत छोटा सा होता है, तो ये काफी इफेक्ट हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, हम उस लेवल पर नहीं पढ़ रहे अभी, उतनी लेवल की, उस लेवल की स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए हम इस जो इफेक्ट है ये एंड इफेक्ट, इसे हम एंड इफेक्ट बोलते हैं, एंड इफेक्ट, END। याद कीजिए 11th क्लास में भी एक हमने पढ़ा था एंड करेक्शन, एंड करेक्शन याद है किसी को? एंड करेक्शन साउंड के लेसन में था वहाँ। तो वैसा सही होता है यहाँ पर भी एंड इफेक्ट। इसकी रियल कैपेसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ भी हमें एक एंड करेक्शन लेना पड़ता है, एंड करेक्शन ये लेना पड़ता है। तो एनीवे हमने उसको निग्लेक्ट ही किया हुआ, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, निग्लेक्टिंग एंड इफेक्ट, वो तो ऑलरेडी निग्लेक्टेड है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ आपके दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है अंदर वाला, ठीक है, और एक सिलेंडर इसके बाहर है, एक सिलेंडर इसके बाहर है, ये कंसेंट्रिक सिलेंडर से एक सिलेंडर इसके बाहर है। ठीक, अंदर वाले सिलेंडर से एक तार जोड़ कर ले लिया, इसको तो दे दिया हम पॉजिटिव, और जो बाहर वाला सिलेंडर है इसको अर्थ कर दिया। तो ये भी तो एक दूसरे के पैरेलल ही है, दोनों सरफेस, जो इनर सरफेस आउटर सरफेस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ भी आपका जो फॉर्मूला लिखा जाएगा कैपेसिटी का, ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बस ये जो एरिया लेना है आपको, यहाँ एरिया लेना है 4 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई आर एरिया इज इक्वल टू 2 पाई RL। एल क्या चीज है? जो आपको ये लेंथ दे रखी होगी, क्वेश्चन में ये लेंथ भी दी हुई है, और आर लेना है यहाँ पर कौन सा वाला, अंदर वाली प्लेट का रेडियस लेना है। तो इससे कैपेसिटी फाइंड हो जाएगी, कैपेसिटी से
अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा जाए दोनों प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ के लगा दो। सर फ्लैट वाली के लिए, हाँ, क्या कह रहे हो? सर फ्लैट वाली सरफेस क्यों नहीं ली? हाँ, केवल फ्लैट वाली सरफेस लिए, तो फ्लैट वाली सरफेस ही तो 2 π r h होती है। ये बेस जो ऊपर के नीचे के बेस है, ये तो मैंने लिए ही नहीं। टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया नहीं लिया है। अच्छा सर आप, मतलब अच्छा आप ये वाली समझ रहे हो, ये वाली फ्लैट सरफेस लेनी है? ना 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 ना, ये फ्लैट सरफेस लेनी सर नहीं हम है। ये कह रहे हैं, ये वाली क्यों नहीं ली सर आपने? ये क्यों नहीं ली? यस सर। क्योंकि इन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। इन फ्लैट फेस, ये तो फ्लैट फेस यहाँ है ही नहीं एक्चुअली। देखो ये मेरे हाथ देखो, ठीक है? ये मैं कुछ और, रुक जाओ मैं कुछ और निकालता हूँ। वैसे घर से पढ़ाने के कुछ फायदे भी हैं, कुछ ना कुछ चीज मिल ही जाती है आपको समझाने के लिए। एक ये सिलेंडर, ठीक है? सोच लो कि हाँ ये सरफेस नहीं है, नीचे की सरफेस की नहीं है सिलेंडर। और दूसरा सिलेंडर इसके अंदर ये रखा है, समझे? दूसरा सिलेंडर इसके अंदर कौन सा रखा है? ये रखा है। अब ध्यान से देखना, चार्ज कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और निगेटिव चार्ज इस सरफेस पर है। तो इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाना है। लेकिन ऊपर ये जो खुला हुआ है, इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, यहाँ तो सरफेस ही नहीं है। यहाँ तो चार्ज कलेक्ट करने के लिए कोई सरफेस ही नहीं है। सरफेस तो केवल ये है साइड वाली, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके बाहर वाली सरफेस के अंदर वाली साइड पर निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ जो फ्लैट सर बेस है, इसके जो फ्लैट बेस बोलते हैं जिसे हम, इस फ्लैट बेस पर सरफेस ही नहीं है। तो फिर चार्ज कैसे वहाँ एक्यूमुलेट होगा? जब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी, तो कैपेसिटर करेगा काम। समझ आई बात? कि ये ऊपर नीचे से खाली है, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से खाली है। केवल कौन सी सरफेस है? केवल दोनों कर्व सरफेस है। अंदर वाली कर्व सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले के अंदर वाली सरफेस पर निगेटिव चार्ज आएगा। ये देखिए, ये बन गया आपका कैपेसिटर। ये वाली यहाँ सरफेस है ही नहीं। जब सरफेस नहीं है तो चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सोचिए, कुछ कह रहे हैं आप? सरफेस जो है वो केवल कर्व सरफेस ही है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये बाहर वाले की, अब ऊपर कोई सरफेस नहीं, ना नीचे इसकी कोई सरफेस है। और ऐसे ही अंदर वाले में, ना यहाँ ऊपर सरफेस है ना नीचे सरफेस है, केवल क्या है? केवल कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस ही चार्ज एक्यूमुलेट करेंगी, और कैपेसिटर बनाने में केवल कर्व सरफेस ही अपना योगदान देंगी। केवल कर्व सरफेस ही कंट्रीब्यूट करेगी। क्लियर है इतनी बात? हम्म।